इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री गजेंद्र बरजात्या, श्री प्रवीण, श्रीमती प्रिया बरजात्या, श्री विकास, श्रीमती मेनका बरजात्या, आर्जव, अक्षित, तनिष्क, काशवी, लव्या जैन एवं समस्त बरजात्या परिवार, वैशाली नगर, जयपुर, कामावाले। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी ज्ञान है, ऐसे घटी घटी राम है, दुनिया जाने नाही। अपने भीतर ही अपना भगवान है। प्रत्येक आत्मा होनहार परमात्मा है। सिद्ध भगवंतों की आराधना से सिद्ध स्वरूप का भान होता है। सभ्य शुद्धाहु शुद्ध नया, इस बात का ज्ञान होता है। इसलिए अंतर्मुख होने का भी प्रयत्न होना चाहिए। कल एक सज्जन कह रहे थे, पहला ऐसा संघ देखा कि जहां कोई वीआईपी नहीं है। संघ ऐसा पहला देखा जिस संघ की नजर में कोई वीआईपी नहीं है। यह आपने भी देखा होगा। और इसलिए कई सारे वीआईपी हमसे नाराज हो जाते, दोबारा आते नहीं हैं। क्या करा जाए भाई? जिनवाणी के हिसाब से हमारी प्रकृति ऐसी बन गई, जीवे मरणे लाहा लाहे संजोय विप जोगया, बंधु रीसु दुखादो समदा सामाई अमनाम। इस सूत्र को बार बार पढ़ करके अरिमित्र महल मसान कंचन कांच निंदन थुतिकरण अर्घावतारन असि प्रहारन में सदा समता धरन, बार बार सुन सुन करके पढ़ पढ़ करके ध्यान में ले ले करके ऐसी आदत सी बन गई है कि बड़ा से बड़ा आदमी भी आ जाए तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, और छोटे से छोटा व्यक्ति भी आ जाए तो वही भावना बनी रहती हैं जो पहले थी, जो दूसरों के प्रति होती हैं। क्योंकि कोई भी आईपी नहीं है वीतरागी नरग्रंथ तपस्वी के लिए। उसकी नजर में तो हर एक जीव वीआईपी है। या तो कोई नहीं है। क्यों कोई नहीं है? आप जैसे हैं वो आपके हैं, आपके लिए हैं। या फिर सब हैं, क्योंकि सब में होनहार भगवत्ता है। वीआईपी मतलब क्या? वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। आप बताइए कौन सा व्यक्ति है जो वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन ना हो? आपको ऐसे लगता है कि जो हमें सीधे प्रधानमंत्री से मुलाकात करवा दे वो वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, सीधे हमें राष्ट्रपति से मिलवा दे वो वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। लेकिन जब आप किसी दूर देश से आए हैं, बड़ा गांव से आए हैं, बुंदेलखंड से आए हैं और दर्शन के लिए आए हैं, अब यहाँ देखते कि आचार्य महाराज से कोई मिलवा दे, कोई दर्शन करवा दे, बता दे, तो वो व्यक्ति वहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है, चाहे वहाँ का गेट कीपर क्यों ना हो। अपनी जगह वो भी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है। संघ में आप देख लीजिए, शांत बैठे रहते साधु, अपनी साधना करते रहते हैं। कल एक ज्योतिष के बड़े विद्वान आए थे, बोले ऐसी जैनों की जो तपस्या हमने देखी, जो क्रमबद्धता देखी, वो तो अद्भुत है, मैंने दुनिया में ऐसा कहीं नहीं देखा। फिर बोले कि यहाँ का जो अनुशासन है और स्वाध्याय आदि की जो रुचि है, निरंतरता है, इतने बिजी तो कोई ऑफिसर भी नहीं होते हैं, जहां किसी को बात करने की फुर्सत नहीं है। दिव्य अनुष्ठान में सभी लगे हुए हैं, और वो अनुष्ठान है आत्मशुद्धि का। अरे भाई, कोई धोबी अगर कपड़े धो रहा हो, ज्यादा कपड़ों का ढेर हो, तो भी नजरें इधर उधर नहीं करता है, अपने कपड़े ही धोता रहता है। उठा पटक कर करके, ठोक पीट कर करके, डुबा करके, निथार करके, इधर रखता है उधर रखता है,
कपड़े ही धोता रहता है। कोई आवाज भी लगाता है तो धोते ही धोते कहता है कि हाँ हाँ, किसी ने कहा राम राम तो राम राम करता जाएगा, वो पीटता जाएगा। किसी ने कहा मेरे आए नहीं, आवाज पहचान लेगा, आ जाएंगे सूखने डले हैं। लेकिन वो बात करता करता भी अपना काम करता रहेगा। धोबी को सिर्फ कपड़े धोना है, सिर्फ जीवन चलाना है, इसलिए वो ऐसी तल्लीनता से डटा रहता है। हमें तो कर्मों को धोना है। कितनी तल्लीनता होना चाहिए, कितनी स्थिरता होना चाहिए, कितनी दृढ़ता होना चाहिए, कितनी क्रमबद्धता होना चाहिए। सौभाग्यशालियों, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन एक निगोद या जीव भी हो सकता है। निगोद से निकल करके सीधा मनुष्य की पर्याय में आकर के कोई जीव सिद्ध हो सकता है। याद अगर हो आपको वो कहानी कि सम्राट समोषण की तरफ जा रहे हैं और उन्होंने देखा कि एक पेड़ के नीचे बड़ा सारा पेड़ है, बरगद जैसा पेड़ है, सागौन जैसा पेड़ है, और उसके नीचे बैठे हैं एक मुनिराज और बड़ा ध्यान कर रहे हैं, ध्यान में तल्लीन है। उनको वंदन किया, नमन किया। सम्राट क्यों ना हो, रत्नत्रयधारी की, रत्नत्रय की महिमा जिसे मालूम होती है, ओ निर्ग्रंथ वीतरागी तपस्वी को प्रेम से, वात्सल्य से, भक्ति भाव से वंदन करता ही है। रत्नत्रय की कीमत है, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, आत्मा की निर्मलता, इसलिए वो वंदनीय है। शरीर से तो मैले हो गए, काले हो गए, धूप में तप तप करके। महाराज तो बहुत सांवले हैं, फोटो कैसे लगाएंगे इनका अपने घर में। यानी आत्मा का रंग नहीं होता, रंग किसका होता है? हाँ, और व्यक्ति रंग से नहीं पूजा जाता, व्यक्ति पूजा जाता है उसके चरित्र से, उसकी निर्मलता से। नेमिनाथ भगवान की भी तो पूजा हो रही है, और यहां तक कि पूरा देश उनके चरणों की पूजा कर रहा है, और लड़ लड़ के कर रहा है कि इन चरणों की पूजा हम ही करेंगे। बताइए, पूरा देश महावीर भगवान का निर्वाणोत्सव मना रहा है, दीपक जला रहा है, और अयोध्या में भी 11 लाख जलेंगे एक साथ। अमावस्या को मोक्ष हुआ, निर्वाण हुआ, प्रकाश के प्रतीक दीपक जलाए गए, पूरा देश जलाएगा। अब भले कोई हिसाब लगाए कि इनके लिए हैं, वो उनके लिए हैं, लेकिन दीपकों को क्या पता कि वो किस लिए हैं। सौभाग्य है कि किसी भी मिस से तीर्थंकर उनके चरणों की आज भी पूजा बड़ी विस्तार से हो रही है। जैन तो लक्ष्य दीपोत्सव करने जाएं, उसी में पसीना आ जाए, वो भी जम पाए ना जम पाए, लेकिन तीर्थंकर मोक्ष जाने के बाद भी उनकी पुण्य की प्रकृतियां, उनका यश का वर्धन इतना है कि कोई भी करेगा, लेकिन उनका उत्सव देश दुनिया में जोरों से मनाया जाएगा। वही नाम आए ना आए, लेकिन वो तिथि और वो दिन तो उजल ही जाएगा। जो भी है, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, मुनिराज के दर्शन कर रहे हैं सम्राट, उनसे बड़ा और ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन होगा? लेकिन उनने आंखें तक खोल के नहीं देखा। बोलो पंडित जी, आंखें खोल के ना देखें महाराज तो फिर क्या होगा? जो होगा बोलिए अब तो महाराज का ही होगा। आंखें भी खोल के नहीं दे सकते, इनको तो अपने यहां आने के लिए नारियल भी नहीं चढ़ाएंगे। नहीं, हमारे बताइए सब ट्रस्टी आया और महाराज ने यूं कर दिया, बस पिछी लगाते, अच्छे से बात करते। भाई ठीक है, देखो विशुद्धि की जो दृष्टि बनी रहे, एक वो ज्यादा जरूरी है। पुरुषार्थ सिद्धोपाय का एक सुंदर श्लोक है, बहुत मंगलकारी। अनुसरतां पदमेतत्
करम्बिताचार नित्य निरभिमुखा एकांत विरति रूपा भव्यति मुनीना मलौकिकी वृत्ति। 17 नंबर का श्लोक है, बहुत सुंदर बात है। अनुसरताम पदमेतत् करम्बिताचार नित्य निरभिमुखा। जो इस पद का अनुसरण करते हैं, कौन से पद का बोलो ज्ञानियों? इस पद का, कौन से पद का? मोक्ष पद का, मुनि राजों के मार्ग का। जो इस पद का अनुसरण करते हैं, करम्बिताचार नित्य निरभिमुखा। बोलो अशोक जी, कैसे होते हैं वो? नित्य निरभिमुखा। करम्बित आचार, करम्बित आचार माता होता है कि मिक्स आचार नहीं होता उनका। संसारियों जैसा भी विचार व्यवहार कर लेंगे, ऐसा भी कर लेंगे, नहीं। नित्य करम्बित आचार नित्य निरभिमुखा। आम संसारियों से उनकी कोई प्रवृत्ति नहीं मिलेगी। संसारियों में राग होता है, उनमें वीतराग होता है। संसारियों में खाने पीने का लोभ होता है, 1 बार लाओ, 2 बार लाओ, 4 बार लाओ, लाए जाओ। उनका तो 24 घंटे में, 48 घंटे में 1 बार हो गई चर्या तो हो गई, ना हो गई तो ना हो गई। संसारियों को बालों का मोह होता है। हाँ, देखिए कितना संभालते हैं, कितना संवारते हैं। मुनिराज छोटी वय के हों, घने वय केस वाले हों, तो भी किस लॉन्च कैसे आनंद और उत्साह के साथ करते हैं। दुर्लभ है सारी चीजें। दुनिया क्या जाने दिगंबर मुनि की तपस्या। उनने कह दिया, ये महाराज वैसे, वो महाराज वैसे, इन महाराज के लिए हम ऐसा करेंगे, उन महाराज के लिए वैसे। भाई सत में तो आज भी ताकत है। तुम जरा सी आसाधना करने चले, मालूम पड़ा कि तुम्हारा ही सारा उलटा हो गया। इसलिए किसलौंच किसे बोलते हैं? खेल नहीं है, करके को कोई देखे दिखाए। कोई सोचते हैं आदत हो जाती है, कोई आदत नहीं होती है। वेदना तो वेदना है। बोलो 1 बार चाकू चुभाओगे, 2 बार चुभाओगे, 3 बार चुभाओगे, आदत हो जाएगी चाकू चुभने की और झेलने की आपको। माँ सब्जी बनाती है, 1 बार उंगली कट गई, अगले दिन कट गई, हफ्ते भर बाद फिर कट गई, तो उसमें आदत हो जाती है कि कट जाए उंगली, और हम सहन करते। सहनशीलता थोड़ी सी बढ़ सकती है। थोड़ा सा आपको ये धैर्य आ सकता है कि 1 बार और कट गई थी, कुछ नहीं हुआ था, लेकिन वेदना तो होती है। मुनियों की जो साधना है, जो केस लॉन्च है, जो दिगंबरत्व जी, शीत सहन करना। एक दिन हमको एक साधु बता रहे थे कि उन्हें कोई वस्त्रधारी साधक मिले। वो पूछने लगे, ठंड में भी ऐसे ही रहते हो? उन्होंने कहा हाँ, ठंड में भी ऐसे ही रहते हैं, ठंड नहीं लगती है। उन्होंने कहा ठंड तो लगती है, लेकिन सहनशीलता बढ़ाते हैं, अग्नि धारणा आदि का ध्यान करते हैं। गर्मी में भी ऐसे रहते हैं, पानी नहीं पीते, दोबारा नहीं पीते। 24 घंटे के बाद, 48 घंटे के बाद एक बार जो चर्या हो गई, उस समय अंजलि में जो आ गया सो आ गया, उसके अलावा और कुछ नहीं होता। बाप रे, ऐसा तो हम कभी नहीं कर सकते। अगर ऐसा तुम कभी नहीं कर सकते, तो ऐसे मुनि भी तुम कभी नहीं कहला सकते। ऐसे मुनि कभी नहीं बन सकते। अगर तुम केस लॉन्च नहीं कर सकते हो, सर्दी गर्मी सहन नहीं कर सकते हो, 28 मूलगुण का पालन नहीं कर सकते हो, अहिंसा व्रत का पालन नहीं पूरी तरह से कर सकते हो, तो कैसे मुनि कहलाओगे? कैसे मोक्ष मार्गी कहलाओगे? कैसे रत्नत्रधारी कहलाओगे? इसलिए जिन साधकों को श्रेष्ठतम तप के मार्ग पर जाना है, वे सर्व संग त्याग करके वीतराग स्वरूप को अपनाते हैं। वस्त्रधारी साधक हैं छुल्लक जी, एलक जी, उन्हें भी
जब समझते हैं कि हम सक्षम हैं तो उन्हें भी उन सबों का त्याग करना पड़ता है। क्या करा जाए, एक होए तृण काल मां परमारथ नो पंथ। 3 काल में परमार्थ का पंथ तो एक ही है, वीतरागता, सर्वसंग परित्यागता। मुनि को देख करके सम्राट अपना भूल गए वीआईपीपन। उनको वंदन किया, उनकी शांति निहारी और फिर अपने बैठे रथ में सवार हो गए, समौषण में पहुंचे। समौषण में जाके भगवान को भी उसी भक्ति भाव से वंदन किया। बुरा नहीं माना कि वो मुनि को हमने नमस्कार किया था और उनने तो आशीर्वाद नहीं दिया और ऐसा नहीं किया। वो अपने दिव्य अनुष्ठान में शांत स्वभाव में स्थिर थे, उनकी स्थिरता को क्यों भंग करना। एक दिन यहाँ भी एक प्रतिनिधि आए और कहने लगे, महाराज जी, लोगों को आशीर्वाद कोई नहीं देता है, कोई बात नहीं करता है, इसलिए लोग नहीं आते हैं, कम आते हैं। थोड़ी बात करने का बोलो आप साधुओं को, थोड़ा आशीर्वाद दे बैंक। बात तुम व्यवहारिक दृष्टि से कह रहे सो ठीक है, लेकिन अगर हम आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो अंतर्मुखता ज्यादा महत्वपूर्ण है। धोबी के अपने कपड़े धोते रहना ज्यादा जरूरी है। अगर उसको इधर उधर का व्यवहार चलाना भी है तो काम पर फोकस रखता है और फिर व्यवहार पावापुर की रचना हो रही है। वहां जो कार्यकर्ता लगे हैं, कारीगर लगे हैं, उनका सबसे ज्यादा फोकस उसी पर है। उनका काम है, वो पूरा ना होगा तो फिर उनको आगे सुखी जीवन के लिए कोई रास्ता नहीं। सम्राट ने तीर्थंकर भगवान को नमन किया, कोई खिन्नता नहीं जताई, अपितु तो उसी विनम्रता के साथ कहा कि एक ऐसे मुनि मिले थे, आप बताएं कि ऐसा ध्यान करने वाले मुनिराज कितनी जल्दी मोक्ष चले जाएंगे। तो प्रभु ने कहा कि वो जिस पेड़ के नीचे बैठ करके ध्यान कर रहे हैं, उस पेड़ पर जितने पत्ते हैं, ज्ञान में आता है तीर्थंकर के सर्वज्ञ की सब कुछ झलकता है, उस पेड़ के जितने पत्ते हैं उतने भाव में वो मोक्ष चले जाएंगे। सम्राट को बड़ी खुशी हुई, सागौन के इतने बड़े बड़े पत्ते थे, बरगद के इतने बड़े बड़े पत्ते होंगे, 2-3 हजार होंगे ज्यादा से ज्यादा। फिर भी भगवान इतना तप कर रहे हैं और इतना, हाँ, इतने भाव में मोक्ष जरूर जाएंगे। सम्राट को जवाब मिल गया, उनको बड़ी खुशी हुई। उन्होंने सोचा कि अपन जाकर के मुनिराज को भी बताएंगे। कई लोग होते हैं महाराज जी को भी बताने लगते हैं। कल आए थे कुछ ज्ञानी लोग, थे तो भक्त, लेकिन भक्त में भी थोड़े थोड़े कम भक्त टाइप के भी, थोड़े थोड़े एक आध कोई, माने वो ये नहीं सोच पाते हैं कि गुरु जी को ये सब बातें मालूम होंगी, हैं भक्ति। तो वो कहने लगे कि देखिए महाराज जी, अमुक व्यक्ति आपके पास आएंगे, आप उनको ऐसे समझाना, आप उनसे ऐसे बात करना, आप उनको ऐसे आशीर्वाद देना, आप उनको वैसे आशीर्वाद देना। अरे भाई, जी बातें जब तुम्हें मालूम हैं तो तुम्हारे जो गुरु कहला रहे हैं उन्हें मालूम नहीं होंगे क्या? बताइए। कभी कभी हम पूछते हैं, जैसे अभी लिखा है मान लीजिए विधान सभा, तो हम इस पूछते हैं कि कभी हाथ से मौन रहता है तो इशारे से पूछते हैं कि ये क्या चीज़ है, तो लगभग जो लिखा रहेगा या जो चीज़ दिख रही होगी वो ही कहेंगे। ये तो हमको दिख रहा है, तुम यहाँ के हो तो हम ये पूछा, उसका आशय समझो कि उसके एवज में और क्या पूछ सकते हैं, क्या हो सकता है। तो राजा ने भी सोचा एक अच्छे उत्साह के साथ कि मुनिराज को जाके बताएंगे कि आपके इतने से भाव रह गए हैं और आप तो मोक्ष चले जाएंगे, मुझे भी आशीर्वाद दो। उत्साह के साथ वापस आए
और उनको नमन बंदन किया और कहा, आकर के देखा तो बहुत सख्ते में आ गए वो तो। ऐसा क्यों किया? आके महाराज से बोले कि महाराज जी, आप पहले सागौन के पेड़ के नीचे बैठे थे जिसके इतने बड़े बड़े पत्ते थे, मुश्किल से कितने ही घने हैं तो 1000-2000 होंगे। आप आकर के इमली के पेड़ के नीचे क्यों बैठ गए? इमली का पेड़ देखा आपने? दिल्ली वालों, इमली खाने का शौक तो सबको है, लेकिन इमली का पेड़ किस किसने देखा? बहुत लोगों ने देखा है, वरिष्ठ लोग हैं कई सारे। इमली का पेड़ के नीचे आके क्यों बैठ गए? महाराज जी ने कहा, भाई बात क्या हो गई? राजन, इस तरह से आप क्यों बोल रहे हैं? राजा ने कहा कि देखिए, मैं अभी भगवान के दर्शन करके आ रहा हूं और मैंने ऐसी सारी बात उनसे कही। उन्होंने कहा कि जिस पेड़ के नीचे आप उस पेड़ के नीचे बैठे थे उसमें क्या बुराई थी? उसमें इतने से पत्ते थे और यहां आगे बैठ गए आप। इस नीम के पेड़ के एक पत्ते के अंदर भी 100-100, 50-50 पत्ते, छोटे 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 पत्ते होते ना, उसकी एक फली, एक पत्ता की पूरी छोटी सी, और उसमें भी एक एक एक, एक करके 50-100 तक पत्ते हो जाते हैं। तो आप इसके नीचे आके बैठ गए। उसमें तो कितने से पत्ते थे और इसमें तो लाखों करोड़ों, इसकी तो गिनती नहीं है। मुनिराज ने बड़े संतोष से और आनंद के साथ कहा कि भगवान ने ऐसे कहा, मैं जिस पेड़ के नीचे बैठा हूं उतने ही भाव मेरे बाकी। हाँ, यही कहा, लेकिन ये इमली के पेड़ के नीचे क्यों बैठ गए आप? जब कहा था, मैंने सुना था, आप यहां आके बैठे हुए हैं। भगवान के ज्ञान में यही पेड़ झलका, इतने सारे भाव तुम्हारे बढ़ गए, वहीं बैठे रहते तो कम रहते। मुनिराज ने बड़ी प्रसन्नता से कहा कि प्रभु के ज्ञान में आया तो सही कि मेरा भी कभी मोक्ष होगा। अरे इतने पत्ते हैं तो क्या बात हुई? कहते हैं मुनिराज के परिणाम कुछ ऐसे बने, कुछ ऐसे बनाए कि वो एकेंद्रीय पर्याय में चले गए, और एकेंद्रीय पर्याय में जाके फटाफट एक श्वास में 8-10 बार जन्मे मरे। हाँ, तो एक श्वास में 18 बार जी मर करके, और समझ लो कि थोड़े समय में उतने पत्ते जितनी गिनती की पर्याय पूरी हो गई। और फिर उस एकेंद्रीय जीव का मनुष्य पर्याय में फिर जन्म हुआ। मनुष्य होकर के फिर मुनि बने, मुनि बन करके फिर घोर तप किया, और तप करते करते केवल ज्ञान हुआ। सम्राट को मालूम पड़ा, सम्राट दौड़ा दौड़ा आया, थोड़े आपके पूर्वभाव बताइए, थोड़ा हमारा बताइए। मुनिराज ने जब कहा कि मैं वही मुनि हूं जो सागौन के पेड़ के नीचे से उठ के इमली के पेड़ के नीचे बैठ, आप वही मुनि कैसे हैं? मैं वही जीव हूं। पर्याय बदल गई, आपको केवल ज्ञान हो गया, माने इसी भाव में आपको मोक्ष होने वाला है। तो उतने सारे पेड़ के पत्ते के भाव का क्या हुआ? इतनी गिनती का क्या हुआ? उन्होंने कहा कि ऐसी पर्याय पाली कि फटाफट जन्म मरण हो गए, और अब वापिस मनुष्य बन के, मुनि बन के केवल ज्ञान हो गया। और राजन, तुम राजा ही बने रहोगे और हम 3 लोक की राजा सिद्ध हो जाएंगे। समझना, ये जो कहानियां हैं ना जैनों की, ये शास्त्रों की, इसमें बड़ा दम होता है। इसमें शिक्षा मिलती है कि वनस्पति को ही मत कुचलिए, पानी का भी दुरुपयोग मत करिए। प्रदूषण बोले तो बोले दिल्ली वाले जो सिगरेट नहीं पीते हैं वो भी एक दिन में 31 सिगरेट पीने का पुण्य कमा रहे हैं। पाप बोल दो, और क्या पाप बोलेंगे तो सिगरेट पीने वाले बुरा मान जाएंगे। लेकिन आप देखिए कितनी बड़ी स्कीम है। सिगरेट के पैकेट वाला तो 10 सिगरेट पर 2 ज्यादा से ज्यादा मुफ्त देगा, एक पैकेट पर दूसरा पैकेट और मुफ्त में देगा। यहां तो दिल्ली में टोटल मुफ्त एक सिगरेट पीने का ऑफर किसने दिया? आप कहो प्रकृति ने। प्रकृति बिगड़ गई है,
प्रकृति ने नहीं दिया है, लोगों ने ही किया है, लोग ही करे जा रहे हैं, अभी भी कहां मान रहे। और इस प्रदूषण के फायदे किसको हैं जी? कोई बता सकता है आपने? डॉक्टरों को फायदे हैं। डॉक्टर को क्या फायदे हैं? लोग बीमार होंगे, उनकी दवाइयाँ बिकेंगी, मेडिकल को फायदे हैं। लेकिन कई दयालु डॉक्टर भी होते हैं जो सोचते हैं कि लोग बीमार ना पड़ें, खुश रहें। लेकिन कुछ लोग तो ऐसे, एक डॉक्टर आए हमारे पास और कहने लगे महाराज जी आशीर्वाद दो। हमने कहा क्या बात के लिए? कहने लगे अस्पताल कम चल रहा है। हमने कहा कैसे मूर्ख आदमी हो तुम? एक तपस्वी से, अहिंसक मुनि से कह रहे हो कि अस्पताल चलने का आशीर्वाद दो। इनडायरेक्टली मैं ये ऐसा आशीर्वाद दे दूं कि लोग बीमार पड़े और तुम्हारी दुकान चले। मेडिकल वाले, मेडिकल नहीं चल रहा महाराज जी आशीर्वाद दे दो। अरे भाई तुम्हारी आजीविका तुम अपने हिसाब किताब से विवेक से करो। ऐसे आशीर्वाद लेने के लिए निष्प्रही आरंभ परिग्रह त्यागी मुनि के पास मत जाओ। आप ग्रस्त हैं, आपको अपनी आजीविका अपने ढंग से करना होगी। आपकी कोशिश होगी कि कम से कम जीवों का घात पात हो और ज्यादा से ज्यादा आजीविका के साधन इकट्ठे हो जाएं, परिवार के लिए पूर्ति हो जाए। मुनि तो सबसे दूर है और इसके फायदे हो रहे हैं नेताओं को भी। शुरू में जब इतना प्रदूषण नहीं आया था तो तब श्रेय ले रहे थे। श्रेय की भूख बहुत बड़ी भूख होती है। सबसे ज्यादा बड़ी भूख कौन सी है जी? मैंने किया, श्रेय लेने की भूख। गृहनार के लिए मैंने किया, हमने चालू किया ना, बात हुई ना आगे। और हम इस तरह से सोचते हैं कि काम होना चाहिए, श्रेय भले कोई भी लो। शिखर जी को 2 साधुओं की समाधि हुई थी और वो समाधि का, एक समाधि का, पहली समाधि का ऐसा जोरदार रिएक्शन हुआ, एक्शन हुआ कि चीजें बहुत तेजी से बदलने लगी। दूसरी महाराज की समाधि होते होते तो भाजपा के सारे अधिकारी सांगानेर में वहाँ संघ के मुनि के चरणों में हाजिर। तो मुनि राज ने कह दिया कि भाई हम तो किसी को कुछ कहा नहीं, हमने तो मीडिया को भी नहीं कहा कि हम उपास कर रहे हैं। हम तो सिर्फ प्रार्थना करते हैं और उपास करते हैं कि ये सारी चीज़ें अच्छी हों, लोगों को सद्बुद्धि मिले। हमने तो कोई प्रचार नहीं किया। आप लोग क्यों दुखी हो रहे हैं? हमने तो नियम ले लिया है कि जब तक इस तरह की सिद्धि नहीं होगी, तीर्थ की मुक्ति नहीं होगी, तो हमारे व्रत और उपास चलते रहेंगे। उन्होंने खूब मनाया कि बस अभी फैसला आने वाला है, और अगले दिन फैसला आ भी गया तो भी उन्होंने कहा कि जिस रास्ते जा चुके हैं अब वापस आना मुश्किल है। और उनकी भी समाधि हुई, 2 मुनियों की समाधि हुई। उनको किस किस ने श्रेय दिया ये तो आप जानो, समाज जाने। लेकिन खुद के श्रेय लेने के लिए कितने आ गए हार मुकुट पहनने के लिए। श्रेय के भूखे लोग बहुत मिलते हैं। हम विवेकवान लोगों को इस कोशिश में रहना चाहिए, श्रेय कोई लो, मेहनत भले हम करें लेकिन काम होना चाहिए। नेमिनाथ भगवान की जयकार्य पूजा पर कोई विराम नहीं होना चाहिए। किसी के कहने से मुनिराज को केवल ज्ञान हो गया क्या? उन्हें आके बता दिया था इसलिए उन्हें ऐसा किया क्या? उनकी अपनी योग्यता थी, क्षमता थी, निमित्त नैमित्तिक उस समय की वैसे संभावों की अनुकूलता थी, वो घटना बन गई। श्री राजा को थोड़ी जाता है, लेकिन राजा अगर कहने लगे कि मैंने ऐसा किया सो ऐसा हुआ। अपना कर्तव्य करते रहिए। थोड़ा सा श्रेय वाला विषय जो है समझिए वापस से, कि जब प्रदूषण चालू नहीं हुआ था तो बहुत सारे नेता कह रहे थे कि इस बार हम लोगों ने ऐसा किया है इसलिए प्रदूषण नहीं होगा,
इस बार हमारी सरकार ने ऐसा किया इसलिए प्रदूषण बहुत कम है, और इस बार हमने ये किया है वो किया है। खूब चल रहा था, फोटो छप रही थी कि प्रदूषण हर साल से कम है। अच्छा, थोड़े दिन बीते नहीं कि एकदम अभी तक वो श्रेय ले रहे थे वो भी और वो भी कि हमने ऐसा किया, ये कोशिशों के कारण से प्रदूषण कम है। और थोड़े ही दिन में अचानक से जोरदार प्रदूषण हो गया, 400, 450, 500 तक पहुंच गया। उन्हीं सबों के बयान छपे, फिर उनने वो गलतियां की इसलिए प्रदूषण हुआ, उनने वो गलतियां की इसलिए प्रदूषण हुआ। ये श्रेय लेने को तो सब आ रहे थे जब तक ऐसे लग रहा था कि इस बार प्रदूषण कम पड़ेगा, लेकिन जैसे ही वो चोटी पर पहुंचा तो अभी तक तो कह रहे थे तुमने वो सारी व्यवस्थाएं कहाँ गई। तो वास्तव में इतना प्रदूषण फैलने से किसी को, इंसान को, जनता को फायदा हो ना हो, नेताओं के नाम अखबारों में छपते हैं, उनके नाम फेमस होते हैं, उनको जरूर फायदा होता है, उनको जरूर फायदा होता है। देखिए, नहीं बुलाई नेता ऐसा होना चाहिए कि आगे पीछे पहले से सोच करके जनता की फिक्र करे। बरसात के समय भी इस बार दिल्ली में देखिए, हमने सरकार ने ऐसा किया है कि कहीं पानी नहीं भर रहा है, फट से निकलता जा रहा है पूरी। और जैसे ही जोरदार 2-3 बारिश गिरी कि वो कॉलोनी की कॉलोनी फिर छपने लगा, इस सरकार की गलती, इनकी गलती, उनकी गलती, एक दूसरे पर माथा फोड़ी। भाई, जनता की फिक्र नहीं है क्या? सिर्फ नेतागिरी की चमकाने की फिक्र है हमारे? ये हमें टीका टिप्पणी नहीं करना चाहिए, मुनि को तो धर्म उपदेश देने का ही भाव रहता है, लेकिन इसके पीछे के लॉजिक को समझिए आप। वो बातें आपको समझ में आ रही हैं, वो व्यवस्थाएं आपको समझ में आ रही हैं, तो बातें व्यवस्थाएं एक बार सुधार क्यों नहीं ली जाती हैं कि हमेशा के लिए जंजाल खत्म हो जाए? कि जब माथे पर आएगी, जब आग लग जाएगी, फिर कुआं खोदोगे। और ये शायद हम देशवासियों की आदत है, सभी की, जैनी क्या और लोग क्या, कि विपरीत परिस्थितियां जब आएंगी तो हम फिर सुधरेंगे, फिर सावधान होंगे। अब ऐसा होगा, अब क्या होगा, क्या होगा? समझिए, यही बात, हमारी वाली बात जो है आपके जीवन पर भी लागू होती है। बेटा हाथ से निकल गया, बेटी हाथ से निकल गई, अब महाराज जी को आप बताओ हिसाब किताब, आप रास्ता बताओ, आप कोई जाप बताओ, आप कुछ बताओ कि हम क्या करें। तुम्हारी बात जब तुम्हारा बेटा बेटी परिजन तुम्हारा समझने को, सुनने को तैयार नहीं है, जिसके तुम्हारा खून का नाता है, उनके लिए आप कौन सा मंत्र बताएं? अभी कोई ऐसी घटना घटी, हमको सुनने को मिली कि एक युवक ने, जो अभी निरंतर बहुत बार सेवा में हाजिर हो रहे थे, बोले आना बंद कर दिया टोटल, पत्नी को भी मना कर दिया, कोई नहीं जाएगा मंदिर। अंदाज लगा थोड़ा कि शायद किसी ने डांट पीट दिया होगा, किसी ने उनको कठोर बोल दिया होगा, या जो कुछ भी, लेकिन अब कोई मंदिर नहीं जाएगा, अब हम उस मंदिर जाएंगे, अमुक देवताओं के दरबार में जाएंगे। पत्नी ने समझाने की कोशिश की, उसने कहा तू भी नहीं जाएगी। फिर बातें आगे बढ़ती हैं। जब उसने ज्यादा समझाया तो पति ने क्या बोला, तेरी ये बीमारी ठीक करवा ले, महाराज जी अगर कर देंगे तो हम मंदिर जाएंगे, भगवान के दरबार में ऐसा हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा तो हम मंदिर जाएंगे। अब बताइए उसे कौन समझाए कि तुम जहां और कहीं जाने की बात कर रहे हो, वहां जाकर के भी सब ठीक हो जाएगा क्या? भाई, ये युग ऐसा है, स्थितियां ऐसी हैं कि वो तादाद जो चमत्कार होते थे ना सीधे, और चमत्कार के लिए तुम्हारे नमस्कार में भी तो दम होना चाहिए। तुम पहले ही कुतर्क और तर्क लेके आ रहे हो, पहले ही अनास्था है। वो जो रैकी करने वाले होते हैं ना, वो भी पहले आपको फ्री करते हैं एकदम, कि बोलिए आपको आस्था है ना इस रैकी के प्रति, क्या बोलते हैं उसको,
अगर आपकी आस्था है इसके प्रति, मेरे प्रति, आप इस मंत्र का जाप करते हैं, आप फ्री होते हैं, तो आपको असर करेगा। और आप अगर कुछ की कुछ गांठें बांधे रहेंगे तो बताइए, इतनी तुच्छी बातों के लिए जिन भगवान का दरबार छोड़ने वाले लोग भी मिल रहे हैं, कैसा दुर्भाग्य जीव है। समझना, हमारे कहने का आशय है कि कुछ चीजें बिगड़े उसके पहले से ही सुधारने की कोशिश कर दो। समय पर बच्चों को सही परिवार में जोड़ जाड़ के शादी विवाह करके फ्री कर दो। किसी को संयम लेना है, धर्म साधना में जाना है तो जाओ, नहीं तो गलत रास्ते मत जाओ। खैर, अनुसरताम पद्मे तत्कर्म विताचार नित्य निरभिमुखा एकांत विरति रूपा भवति मुनिनाम अलौकिकी वृत्ति। मुनियों की वृत्ति तो अलौकिक होती है, ऐसी अलौकिक वृत्ति आप मुनियों की जाने और उनकी प्रवृत्तियों में सहयोगी बने। सामायिक कर रहे हैं तो करें, ध्यान कर रहे हैं तो करें, जरूरी नहीं है। सज्जनों, इस तरह की आत्मा भी मुक्ता ज्ञाता दृष्टा स्वभाव की ओर आगे आगे बढ़ाती है, और तभी जाके परिपूर्ण ज्ञान दर्शन स्वभाव प्रकट होता है। जानन पश्चन समस्तम सम अनुपर्तम संप्रतन वन वितन वन धुन वन ध्वांतम नितांतम निचित मनुसभम प्रीणयन नीस भावम कुर्बन सर्व प्रजानाम अपरम अभिभवन ज्योतिरात्मानमात्मा आत्मन नेवात्मनासौ क्षणमपजयन सस्वयंभू प्रवत्ता। ज्ञाता दृष्टा स्वभाव का अभ्यास करते करते ही यह जीव, ये मुनिराज का जीव, सब कुछ जानता हुआ, देखता हुआ, केवल अज्ञानी होता है। पूरी सभा को संतृप्त करता हुआ, संतुष्ट करता हुआ धर्म का उपदेश देता है और सतत आत्मिक सुख का अनुभव करता हुआ, अनादिकाल से संचित कर्मों का नाश करता हुआ, कर्म की सत्ता तो कुछ बाकी है, लेकिन फिर भी भगवान का धर्मोपदेश ऐसा होता है, केवल ज्ञान, केवल दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य का वो बल होता है कि पूरी सभा शांत और समर्पित रहती। हमारी सभा में तो ये हो सकता है कि एक आदमी नाराज हो जाए, एक खुश हो जाए, एक को अच्छा लग जाए, दूसरे को बुरा लग जाए, क्योंकि उन्हें पसंद ना आए बात। लेकिन तीर्थंकर की ये विशेषता होती है। हमारे से तो ये शिकायत भी हो सकती है कि महाराज तो उनको ही देख करके प्रवचन दे रहे थे, लेडीजों की तरफ तो देखते तक नहीं है, इसलिए लेडीजों की कुर्सियां खाली पड़ी। महाराज जी गलती है, हमारी क्या गलती? हाँ, मतलब यहां ये हो सकता है, लेकिन समोषण में भगवान के चारों दिशाओं में मुख होते हैं, किसी कोई शिकायत भी पैदा नहीं होती है। वो सबको लगता है हमको देख रहे, हमको कह रहे, हमारे हित की बात कह रहे। तो ऐसे मंगलमय दशा को स्वीकार करता हुआ, पाता हुआ ये जीव सिद्ध लोक का वासी होता है। ये अपना आत्मा ही इस तरह की दशा को प्राप्त होने का भागीदार बन सकता है। ऐसी विशुद्ध दशा सबको मिले। जय बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की। चेहरे पे सारे शहर के गर्दे मलाल है, चेहरे पे सारे शहर के गर्दे मलाल है, चेहरे पे सारे शहर के गर्दे मलाल है। जो दिल का हाल है वही दिल्ली का हाल है। चेहरे पे सारे शहर के गर्द धूल जम रही है, प्रदूषण छाया हुआ है, और सिर्फ चेहरे नहीं, मुंह के अंदर तक गले लोगों के पैक हो गए हैं बिन खाए पिए।
हमारी जीभ पर भी मालूम पड़ता है जैसे कोई रेत के कण इकट्ठे हो गए हों, कड़वा कड़वा धुआं इकट्ठा हो गया। चेहरे पे सारे शहर के पूरा दिल्ली, चेहरे पे सारे शहर के गर्द ए मलाल है, और जो दिल का हाल है वही दिल्ली का हाल है, जो दिल्ली का हाल है वही मुंबई का हाल है। ध्यान में आया? इसका आध्यात्मिक अर्थ निकालें, बहुत गजब की बात है। जो दिल का हाल है वही आजकल दिल्ली का हाल है। लोगों के मन में जैसे राग द्वेष मोह का प्रदूषण छाया रहता है, कुछ लोगों के मन में जैसे विषय वासनाओं का प्रदूषण छाया रहता है, जैसे कुछ लोग हमेशा क्रोध में मड़राते रहते, घुंघराते रहते हैं, जैसे कुछ लोग मान में इतराते रहते हैं, कुछ लोग लोभ भी बन करके सिर्फ कमाने धमाने में सारा जीवन जोग देते हैं। इन लोगों के दिल का हाल क्या है? दिल माने का ये मन, चेतन, और पास का अर्थ करेंगे तो आत्मा। इन सब के आत्मा का मन का हाल क्या है? जो दुनियादारी के लोगों का मन का हाल है, दिल का हाल है, आजकल वही दिल्ली का हाल है। प्रदूषण ही प्रदूषण। और ज्ञानी वायु के प्रदूषण से ज्यादा, जल के प्रदूषण से ज्यादा, पृथ्वी के प्रदूषण से ज्यादा खतरनाक है विचारों का प्रदूषण। सबसे बड़ा प्रदूषण है विचारों का प्रदूषण। जब विचारों में खोट आती है, जब मन में खोट आती है, तभी तन पर लंगोट आती है। बच्चा यूं नंगा घूमता रहेगा, लेकिन जैसे जैसे उसको समझ आती जाएगी वैसे वैसे कपड़े बढ़ते जाएंगे। एक तो दिगंबर मुनि है कि जैसे बच्चा रहता है वैसे सच्चा संत रहता है। जब तक मन पर विकार नहीं है तब तक तन पर आवरण नहीं है। विचारों का प्रदूषण देखिए आप, कब्जा करने का प्रदूषण, जमे रहने का प्रदूषण, दूसरों को नीचे बनाए रखने का प्रदूषण, विचारों का प्रदूषण, दूसरों की संपत्तियां तीर्थों को हथियाने का वैचारिक प्रदूषण। इसी हम अगर कहें मानसिक आतंकवाद, वैचारिक आतंकवाद, तो किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए। विचारों में आतंक पहले पैदा हुआ, फिर वो जीवन में आया, दूसरों को डराने का भाव। भाई ऐसा वैचारिक प्रदूषण करके खोटा आश्रव बंध के अलावा और लाभ क्या होगा? आप इसी से अनुमान लगा लो। लोग गाड़ियों के कांच खूब तरह से साफ करके चल रहे हैं, लेकिन जब तक उनका वाइपर चलता रहता है तब तक गाड़ी का कांच, ये जो वाइपर होता ना, क्या बोलते हैं, गाड़ी के ओर लगे रहते हैं, दो घूमते हैं ऐसे ऐसे आगे कांच पर। जब तक वो वाइपर लगे रहते हैं तो हम ये समझते थे कि बरसात के दिनों में काम आते हैं। पानी बरसता है, कांच ढक जाता है, धारों के कारण से सामने साफ दिखाई नहीं पड़ता है, इसलिए वाइपर काम आते हैं। दिल्ली में आके मालूम पड़ा यहाँ तो हर महीने में वाइपर काम आते हैं। खास कर तो अभी इन दिनों में प्रदूषण, अगर वो वाइपर ना चलाएं तो घंटे आधे घंटे में तो कांच पर भी धूल हो जाए। जैसे प्रदूषण से कांच पर धूल जम जाती है, ऐसे ही प्रदूषित विचारों से आत्मा पर कर्म जम जाते हैं, कर्मों का आश्रव बंद हो जाता है। और जैसे वाइपर चलते रहने से आपका कांच साफ होता रहता है, वैसे ही भक्ति
भक्ति और सेवा का वाई पर चलते रहने से आपके जीवन में सफाई बनी रहती है। कुछ ना कुछ वैचारिक प्रदूषण में कमी आती, कुछ ना कुछ इंसानियत आती है, अपनापन आता है। सौभाग्यशालियों, जिन सिद्ध भगवंतों की आराधना कर रहे हैं, आज हम भले कहें उनका नाम लें, आदिनाथ सिद्ध हो गए हैं। आज हम आदिनाथ ही पुकारते हैं अरहंत अवस्था वाली अपेक्षा से। नैमिनाथ सिद्ध हो गए हैं, देखा जाए तो वो सिद्ध हैं, इतना ही मात्र नाम है वर्तमान में, लेकिन हम अरहंत अवस्था को लेके नैमिनाथ रत्नत्रय को सबको देते थे। नैमिनाथ सबको रत्नत्रय देते थे। देने वाला कहलाता है दत्त, देने वाला। और रत्नत्रय को कहेंगे रत्न त्रय। अगर किसी किसी के एक नाम के पद का भी प्रयोग कर लेते हैं ना, जैसे पूरा नाम है अशोक कुमार, शरद कुमार, मनोज कुमार, तो कभी कभी ऐसे बोल देते, आधा ही नाम बोल देते। गांधी जी का पूरा नाम क्या है जी? अरे उधर कितनी दूर क्यों जाते हो? गांधी कोई पास वाले गांधी का पूरा, लेकिन सिर्फ सीधा बोल दिया गांधी जी, तो गांधी जी बोलने से सबको ध्यान में आ जाता है। ऐसे ही अगर हम वहां विचार करें ना, तो जो रत्नत्रय, त्रय रत्न को सबको देते हैं, रत्नत्रय को देने वाले दत्तात्रय हो गए। और किसी मायने में नेमिनाथ ही, मुझे लगता है शताब्दियों पूर्व लोगों ने ऐसी परिकल्पना कर ली। 1008 नाम हैं। बस ये जरूर है कि जब स्वरूप की बात आती है तो ये सुनिश्चित होता है कि वामन रूप दिगंबरः नैमिनाथः, ऐसे आया है कि जो सुंदर श्याम रूप के धारी नेमिनाथ हैं, जो दिगंबर हैं, वो वंदनीय पूछे। वैदिक शास्त्रों में भी कुछ श्लोकों का प्रयोग हुआ है जिनमें नेमिनाथ को ऊर्जंत से मोक्ष जाना बताया है। तो जैसे वहां से सिद्ध हुए तो क्या कहलाएंगे? सिद्ध भगवान कहलाते हैं। कैसे कहलाए सिद्ध? सारे कर्मों का नाश करने के कारण से वो सिद्ध कहलाए। देखिए, जब आप किसी काम के लिए पॉजिटिव सोचते हैं, कुछ अच्छा सोचते हैं, तो आपको वैसे सहयोगी मिल जाते हैं। और जब आप नेगेटिव सोचते हैं तो आपको वैसे सहयोगी मिल जाते हैं। जैसे आपने कहा मुझे सिद्ध चक्र विधान करना है, करना ही है इस बार तो। पत्नी भी कहेगी हाँ हाँ बहुत कर लो भाई, जल्दी कर लो, हमारी भी इच्छा थी, बहुत दिन से आप कह रहे थे, ठीक है। बेटा भी कहेगा, फिर बेटा कहेगा पिताजी सीजन का टाइम है, सिद्ध चक्र को लेके बैठ गए। अब तुम कहोगे देखो भाई कब होने वाला है, महाराज चले, अच्छा अच्छा ठीक है, तो फिर कर ही लो आप। दूसरा भी तैयार हो जाएगा, तीसरा तैयार। मतलब आपके अगर पॉजिटिविटी है, आप पक्के हैं, साहसी हैं, तो आपके लिए सहयोगी भी धीरे धीरे वैसे मिल जाएंगे। थोड़ी बहुत टांग खींचेंगे भले, कमेटी कहेगी कि ऐसे मौसम में थोड़ी होता है और अभी कौन आएगा, और फिर आप कहोगे देखिए अब एक बार हो जाए तो हो जाए, भविष्य किसने देखा, अच्छा अच्छा ठीक है कर लो। मतलब है अगर आपका लक्ष्य पक्का है तो काम हो ही जाएगा। लेकिन आप अगर धुलमुल हैं, आपने करना तो है, करना तो है, अष्टांगिका में कर लेंगे, अष्टांगिका में नहीं होगा तो गर्मी की छुट्टी में कर लेंगे। और फिर आप समझ लो कि ढुलमुल व्यक्तियों के लिए लोग भी कहेंगे हाँ हाँ बहुत बड़े दिन होते हैं, क्या बढ़िया, सब शान से बैठेंगे, सबकी छुट्टी रहेगी, ये हो। और वो काम समझ लो कभी होने वाला। कोई चीज़ आप कहते हैं, करते हैं, अगर आप जिस ढंग से, जिस दृढ़ता से पेश आते हैं, उस तरह के सहयोगी आपको मिलते हैं। इसलिए
धर्म ध्यान के मामले में भी आप दृढ़ रहेंगे तो आपको सही सहयोगी मिलेंगे, गिरनार के मामले में भी आप दृढ़ रहेंगे तो उसके भी सही सही रास्ते निकलेंगे। जो है सो सहाया तादृशा संति यादृशी भवितव्यता। सौभाग्यशाली हो, सिद्ध हो गए का मतलब हो गया उन्होंने अपनी सारी गर्द को, सारी धूल को झाड़ दिया। भाई गाड़ी की धूल तो वाइपर से साफ हो जाएगी, लाड़ी की धूल जो है मेकअप के डिब्बे से साफ हो जाएगी, बाड़ी की धूल जो है झाड़ू लगाने से साफ हो जाएगी, लेकिन निज आत्मा पर जो धूल पड़ी है वो जिनवाणी से साफ होगी। नए शादवाद सिद्धांतों के माध्यम से निश्चय व्यवहार को समझ करके वस्तु स्वरूप को ध्यान में लेंगे तो जाकर के भीतरी प्रदूषण भी समाप्त होगा, अंतरंग सफाई होगी। जो वैभव कहीं किसी के पास जाने वाला नहीं है, मिटने वाला नहीं है, ऐसा अपना वैभव सिद्धों ने भीतरी मल नष्ट कर दिया। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने बड़ा सुंदर श्लोक लिखा, छिंदन शेषान शेषान निगलबलकली स्थैरनंत स्वभावै सूक्ष्मत्रावगावगाः लघुक गुरु लघुगुणैः छायकै शोभमानः अन्यैश्चान्यव्यपोहो प्रवण विषय संप्राप्ति लब्धि प्रभावै रूर्ध्वं व्रज्या स्वभावात् समयमुपगतो धाम्नि संतिष्ठते ग्रे। जब अरहंत हो गया ना आत्मा, जैन दर्शन की बहुत बड़ी विशेषता है। बहुत बड़ी का मतलब है कि सर्वस्व देने की घोषणा, और देने की क्या, तुम्हारे वस्तु स्वरूप का बोध कराने का संकल्प कि तुम्हारा आत्मा भी परमात्मा हो सकता है। होनहार प्रभु हो तुम भी, जो प्रभु हैं सो तो हैं, जो प्रभु हो गए सो तो हो गए, ईश्वर जो है सो हैं, लेकिन तुम्हारी आत्मा में भी वैसा होने की योग्यता है। जो जो उन्होंने किया वो तुम करोगे तो तुम भी अरहंत सिद्ध हो जाओगे। सामान्य संसारियों में से कोई जीव अरहंत बन गए, अरहंत अवस्था तक पहुंच गए। यहां तो गुण स्थानों की जो व्यवस्था है ना, कभी उसे पढ़िए, बिल्कुल स्कूल का कॉलेज का सिस्टम है भाई। 12वीं तक तो पढ़ाई सब लोग करते हैं, फिर जो गांव के आदमी होते हैं ना, जो कम पढ़े लिखे होते हैं, अगर 12वीं पास हो गया बेटा तो नानी क्या बोलेगी, कौन सी क्लास में पहुंच गया, 13वीं में पहुंच गया। उससे उनको कोई मतलब नहीं है कि इसने आर्ट लिया है कि फिजिक्स लिया है कि साइंस लिया है कि क्या लिया है, लेकिन 12वीं पास हो गया तो किस में पहुंचा, 13वीं में पहुंचा है, हुई नहीं है, होगी तो नानी की। नानी से कोई पूछे तो क्या बोलेंगे भाई, उनको इतना ही पता है कि 12 के बाद 13 आता है और बच्चा बहुत होशियार है और सब लोग कह रहे हैं पास हो गया, तो 12 में से कौन में पहुंचेगा। अच्छा 13 में भी पास हो जाए तो अब वो खूब कह के जाए कि नानी मैंने तो बी कॉम किया है और मैं फर्स्ट ईयर में हूँ कि मैं बीए कर रहा हूँ, फर्स्ट ईयर नहीं जानते हो बेटा, इतने बोल 13वीं में पहुँच गया ना, हाँ नानी 13वीं में पहुँच गया, 14वीं में पहुँच गया हैं, 14वीं तक बस। अब इसको ही समझ लो कि जैसे लोक में पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी छठी सातवीं आठवीं नौवीं 10वीं 11वीं 12वीं तो समझ में आता है, लेकिन 13वीं 14वीं मान लो और 14 गुणस्थान के नाम मान लो। गुणस्थान बहुत कठिन है लेकिन बहुत सरल भी है। मोह और क्षोभ के योग से जो परिणाम होते हैं, मोह और योग के योग से जो परिणाम होते हैं, सचा मोह जोग भवा,
वो गुण स्थान कहलाते हैं। गुण, जैसे जैसे गुण बढ़ते गए परिणाम निर्मल तो वैसे वैसे गुण स्थान बढ़ता गया। जैसे जैसे बच्चा होशियार होता गया वैसे वैसे क्लासें आगे बढ़ते गए। यार बहुत बुद्धिमान हो गया, केजी से निकल गए तू, हाँ, पहली दूसरी तीसरी। और कोई कोई बच्चा ऐसा होता है कि पहली क्लास में इतना होशियार रहता है कि टीचर्स कहते कि इसको बीच की क्लास में मत पढ़ाइए, इसको आप सीधी चौथी क्लास में पहुंचा दीजिए। और चौथी में भी कोई ऐसा रहता है कि इसको कहते कि सीधी इसको अब 7वीं क्लास में रख दो। गुण स्थानों में इसी टाइप से होता है। 7वीं क्लास में कोई ऐसा होता है कि क्षण भर में वो श्रेणी आरोहण करता है और कहीं झपक श्रेणी चढ़ गया तो 11वीं गुण स्थान को छोड़ता हुआ सीधा 12वीं 13वीं गुण स्थान की यात्रा पर पहुंच जाता। जंप करना जिसे बोलते हैं, एक तो जंप किया जाता है और दूसरा बंक किया जाता है। और बंक करने वाले जंप की बात करने लग जाएं तो बड़ा अच्छा लगता है। तो ये गुण स्थानों के 14 गुण स्थानों में पहले गुण स्थान में तो सारी दुनिया पढ़ रही है, नाम सबका लिखा हुआ है, उसमें नाम लिखाने की कोई उम्र नहीं है। सारी दुनिया पहले गुण स्थान में मिथ्यात्व में अज्ञान में पड़ी हुई है, पढ़ रही है। बराबर है कि नहीं है? खोटी मान्यता सबकी है। एकेंद्रीय पर्याय से लेकर के पंचेंद्रीय संगी मनुष्य क्या कई नामधारी संप्रदायवादियों तक का भी यही हाल है, पहले गुण स्थान में है। भले हो कितने ऊंचे सिंहासन पर बैठ जाएं, पहला गुण स्थान ही नहीं छूटा तुम्हारा, संशय ही नहीं छूटा तुम्हारा, अज्ञान की मानता नहीं छूटी, पहले गुण स्थान में है। अब ऊंचे सिंहासन पर बैठ गए, बड़ा नाम लगा लिया 1008 जगत गुरु। अरे साहब कुछ भी लिख लो, उससे क्या होता है? बोलो, मंदिर के शिखर पर कौआ बैठे क्या कहलाएगा? और हंस जो है जमीन पर बैठा रहे क्या कहलाएगा? समझना, बुरा लग जाता होगा, हमारे सब चुप जाते हैं कुछ कुछ लोगों को। कुछ लोग हमें सलाह देने भी आते हैं कि महाराज जी, लेकिन हम किसी को व्यक्तिगत कठोर शब्द नहीं बोलते हैं। बस ये जरूर है कि वस्तु व्यवस्था तो समझना पड़ेगी, नहीं तो तुम रागी ऋषि मोहियों की पूजा करते करते वैसे ही बने बने जिंदगी पूरी हो जाएगी। पहले गुण स्थान में तो सब पड़े हैं, शिखर पर बैठने के बाद भी कौआ कौआ रहता है और जमीन में बैठा रहने के बाद हंस हंस होता है। ऊंचे आसन पर बैठने से कोई महंत नहीं होता है, संत नहीं होता है। ऊंचे विचारों से, ऊंची सोच से, समता से, शांति से, सबके प्रति प्रेम दृष्टि रखने वाला व्यक्ति सच्चा संत होता है। जय बोलिए अनंत आनंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री गजेंद्र बरजात्या, श्री प्रवीण, श्रीमती प्रिया बरजात्या, श्री विकास, श्रीमती मेनका बरजात्या, आर्जव, अक्षित, तनिष्क, काशवी, लव्या जैन एवं समस्त बरजात्या परिवार, वैशाली नगर, जयपुर, कामावाली।